भागलपुर का जगतपुर झील विदेश के मेहमानों के कलवर से गूंज उठा है। जगतपुर झील में सैकड़ों विदेशी परिंदे का जमावड़ा लग गया है। ठंड के आगमन के साथ ही ये पक्षी रूस, मंगोलिया, अलास्का समेत अन्य देशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर भागलपुर पहुंचते हैं। जगतपुर झील विदेश के पक्षियों की 170 से अधिक प्रजातियों से गुलजार है। इस वर्ष ठंड में नॉर्दर्न सोभलर, गढ़वाल डक, कॉमन पोचार्ड, कॉमन डक, कॉमन टील, पिनटेल डक, लालसर सहित कई विदेशी पक्षियां पहुंची हैं। नवंबर में ये सभी पक्षियां यहां पहुंचते हैं जो मार्च तक झील में विचरण करते हैं। इस झील का वातावरण इन पक्षियों के लिए अनुकूल है। पक्षियों के आते ही स्थानीय लोग और पर्यावरणविद अपने कैमरों में तस्वीरों को कैद करते हैं। आप सुनिए कि यहाँ घूमने, पक्षियों को देखने आए लोगों का क्या कुछ कहना है। अप्रैल तक भी, कुछ मई तक भी रुक गए थे, तो वो डिपेंड करता है फूड अवेलेबिलिटी और ये सारे चीज फैक्टर्स है। झील को किस तरह से संवारने की जरूरत है? क्योंकि हाँ, झील को तो अभी तो संवारने की ज़रूरत है। इस पर प्लान करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पर। अगर ये झील को संवारा जाएगा उनके हैबिटेट में भी करके, तो मतलब यहाँ का हैबिटेट सही रहे और मतलब गांव वालों को भी अच्छा रोज़गार मिल सके, क्योंकि पर्यटन बढ़ेगा तो वैसे कि रोज़गार बढ़ेगा। और यहाँ पे भी बहुत सारे, जैसे कि बाहर के हम लोग जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, पुणे जाते हैं, हम वहाँ से घूम करके आए हैं, तो वहाँ पर भी अच्छा व्यवस्था है। तो यहाँ पर भी अगर उस तरह कुछ गवर्नमेंट करे तो इसको अच्छे से हो सकता है, क्योंकि बर्ड वॉचर्स बहुत हैं। बाहर से लोग बर्ड वॉचर्स, मेरे भी फ्रेंड्स बहुत सारे हैं बर्ड वॉचर्स हैं, यहाँ हम बुलाते हैं, लेकिन हम रुकाएंगे कहाँ, उसको बहुत सारे अभाव है अभी। तो अगर होता है तो बाहर से ही बर्ड वॉचर्स यहाँ पर आएंगे। जैसे हम लोग जाते हैं, सिक्किम जाते हैं घूमने के लिए, तो ये अगर तो अपने लोगों को सुना जिन्होंने बताया कि हर वर्ष ये अपने कैमरे में तस्वीर कैद करने के लिए यहाँ आते हैं। वहीं भागलपुर के वन्य जीव संरक्षक अरविंद कुमार मिश्रा ने ऐसे पक्षियों पर रिसर्च करते हैं, तो वहीं इस विषय में अरविंद कुमार मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आप उन्हें सुने। तो हर तरीके के पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। तो शीतकाल में जब उनका जो मूल प्रवास स्थान है, वहाँ जब पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है, पेड़ पौधे, पत्तियां गल जाती हैं, झील में बर्फ में बदल जाती है, बर्फीले तूफान चलने लगते हैं, तो वहाँ इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। न तो भोजन, न आवास, न सुरक्षा। तो ये उष्ण इलाकों में आते हैं। इनके कई 9 माइग्रेटरी फ्लाईवेज हैं, जिनमें सबसे जो अपने देश में सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज से पक्षी ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे है, वेस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे है, जिस मार्ग से ये पक्षी हमारे देश में आते हैं। अब क्या है कि अगर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में ऊपर से मंगोलिया, रूस, चाइना, लद्दाख, इन सब से होके, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होके पक्षी जब आते हैं, तो उनको रास्ते में जहाँ जहाँ उचित स्थान मिलते जाते हैं, जहाँ उनको आवास मिल जाए, भोजन मिल जाए, वहाँ रुकते चले आते हैं। अब बिहार चूँकि बिल्कुल मध्य में पड़ता है, ईस्ट से भी, वेस्ट से भी, नॉर्थ से भी, साउथ से भी, तो यहाँ पक्षी देर से आते हैं। तो आपने भागलपुर के वन जीव संरक्षक अरविंद मिश्रा को सुना, जिन्होंने बताया शीतकाल में जब इन पक्षियों का मूल प्रवास बर्फ से पूरी तरह से ढक जाता है, बर्फीले तूफान चलते हैं, तो वहां इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। भोजन, आवास, सुरक्षा कुछ नहीं मिल पाता। तब ये सभी पक्षी सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज से यहाँ आते हैं। भारत के जगतपुर झील पहुंचते ही वन विभाग चौकस रहता है। अधिकारी लगातार झील जाकर निरीक्षण भी करते हैं ताकि स्थानीय लोग या शिकारी किसी तरह का इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। इस विषय में डीएफओ भरत चित्तापल्ली का क्या कुछ कहना है, आप उन्हें सुने। जगतपुर देखिए लगभग 70 हेक्टेयर का एक वेटलैंड है, जिसको झील बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जहाँ पे तरह तरह के कछुए, बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, जिसको हिंदी में व्याघ्र पतंग बोलते हैं, ये सभी वहाँ पे इनहैबिट करते हैं। तो ये इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, नॉट जस्ट फॉर भागलपुर पर बिहार के लिए। तो इसीलिए इसको सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है। अब जगतपुर जो वेटलैंड है, वो प्राइवेट लैंड और गवर्नमेंट लैंड पार्सल्स दोनों को मिला के ये वेटलैंड है। तो यहाँ पे प्राइवेट जिनका लैंड है वो, तो उन सबको स्थानीय समुदाय को साथ में आके जगतपुर को संरक्षण करने का
प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है सबसे बड़ा रिस्क वो जलकुंभी है जगतपुर में। तो जलकुंभी, वो जो सराउंडिंग एग्रीकल्चरल एरियाज हैं वहाँ पे जो रासायनिक खाद यूज़ होते हैं वो सब जब रेनी सीजन होता है तो उसका आउटफ्लो वेटलैंड में होता है। तो वेटलैंड में ये सब खाद जब जाते हैं तो तरह तरह का पौधा उग जाता है, जैसे जलकुंभी। और वेटलैंड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस परिस्थिति में जलीय जीवों को तो मुश्किल होता ही है, पर साथ ही साथ क्योंकि जलकुंभी बढ़ जाता है और वाटर की मात्रा कम हो जाती है तो प्रवासी पक्षियों का आना भी कम हो सकता है फ्यूचर में। तो इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए हमको सबको मिलके, स्थानीय समुदाय को मोर इम्पोर्टेंटली, क्योंकि ये प्राइवेट लैंड है, सबको मिलके हमको जलकुंभी हटाने का प्रयास करना है। कौन कौन सी पक्षी हैं? कहाँ कहाँ? लगभग 170 स्पीशीज, 170 स्पीशीज से ज़्यादा बर्ड्स जगतपुर में अब तक डॉक्यूमेंट किए गए हैं। ये पूरा सूची आपको ऑनलाइन ई बर्ड पे मिल जाएगा, ई बर्ड ऐप या वेबसाइट में। प्रवासी पक्षियों का आना होता है? मोस्टली हमारे इंडिया में जो प्रवासी पक्षी आते हैं वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से आते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक बहुत मोटा हाईवे है जो आकाश में रहता है, जिसमें बहुत तेज़ स्पीड गति से हवाएं बहती रहती हैं। तो वो फ्लाईवेज का यूज़ बर्ड्स करती हैं अपने माइग्रेटरी रूट पे। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जनरली जो आर्कटिक रीजन है, जो यूरोप है, जैसे जर्मनी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। 2 साल पहले यहाँ पे एक स्विट्ज़रलैंड में जो निवास करता है वैसा पक्षी का डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है। तो इन एरिया से आते हैं। इनके अलावा कज़किस्तान, मंगोलिया जैसे इन देशों में से भी आते हैं। तो ज़्यादा तक आपके सेंट्रल एशिया, आर्कटिक रीजन और यूरोप से पक्षी आती हैं। तो आपने डीएफओ को सुना, जिन्होंने बताया कि अभी 170 से अधिक प्रजातियां झील में डॉक्यूमेंट किए गए हैं। वहीं ये सभी सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज से आते हैं। इस फ्लाईवेज में हवा के बहाव तेज होने के पक्षियों के अनुकूल होता है। झील को संवारा जाए तो और बेहतर होगा। जल कुंभी में पक्षियों को ज्यादा परेशानी होती है। हालांकि वो प्राइवेट लैंड है तो अभी उस पर काम नहीं हो रहा है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या आप भी सोचते हैं कि आप इस झील में जाकर पक्षियों को अपने कैमरे में कैद कर सकें? तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।